जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एमएस एक्सेल के चंद फंक्शन शेयर करूंगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं और वेरी यूज़फुल हैं। ठीक है, तो उन सब में सबसे पहले जो है वो है हमारे पास डी सम के बाद है डी काउंट ए, फिर फोर्थ नंबर पर डी एवरेज, फिफ्थ पर डी मैक्स और सिक्स्थ पर है डी मिन। ठीक है ना, ये 6 फंक्शन हैं जो कि अगर हमें इनका इस्तेमाल आ जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, तो इनको कैसे अप्लाई करना है और कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है ये मैं आप लोगों को वन बाय वन यहाँ पर विद एग्जांपल सिखाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के पास इन फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए कुछ इस तरह का डाटा होना ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि ये डी है इसके साथ, तो डाटा बेस से ही आपने टोटल निकालना होता है। ठीक है, वैसे सिंपली सम का फंक्शन आपने यूज़ किया हुआ होगा, वो तो जस्ट हमें अमाउंट का टोटल दे देता है या फिर रेट का टोटल दे देता है। ठीक है ना, वो टोटल ही निकालने के काम आता है। यहाँ पर हमारे पास पहला फंक्शन है डी सम के लिए हम इक्वल डी सम लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, फिर वो डाटाबेस मांगेगा। डाटाबेस के लिए हमने पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। ठीक है, टेबल सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद वो सेकंड उसका आर्गुमेंट है फील्ड के लिए हम क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं, तो टेबल में क्वांटिटी के हेडिंग को ही सिलेक्ट कर देंगे। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्राइटेरिया के लिए हम आइटम क्वांटिटी के साथ जो आइटम लिखा खड़ा है, आइटम के ऊपर और नीचे दोनों सेल सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। इस टेबल में जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी मौजूद है वो है 48, वो हमारे पास टोटल होकर के आ गई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम जो भी आइटम लिखेंगे वो उसी का ही टोटल निकाल कर दे देगा हमें, ये नहीं कि 48 नहीं निकाल कर देगा। माउस लिखा, माउस का टोटल निकाल कर इतना दे दिया कि आप लोगों के पास इस टेबल में जो है ना वो क्वांटिटी 11 है। ठीक है, माउस की क्वांटिटी जो है ना वो 11 है। अगर हम यहाँ पर कोई और चेंज कर देते हैं, कीपैड लिखते हैं, तो वो बता देता है आपकी 21 है। ठीक है, ये इसकी वन कंडीशन थी। ठीक है ना, अगर मल्टीपल कंडीशंस हों, जिस तरह देखें टेबल में 1 2 3 4 5 मतलब कॉलम है, हम 5 कंडीशंस भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसकी वन कंडीशन है। अब इसके हम मल्टीपल कंडीशन से जो है ना वो हम इसका अमाउंट निकालेंगे या इसको कैसे अप्लाई किया जाता है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये है कि आपने मतलब आप अगर ये चाहते हैं मल्टीपल कंडीशन में कि आइटम हो और क्वांटिटी हो और उसका अमाउंट हो। ठीक है ना, फ़र्ज़ करें जिस तरह हमारे पास का आइटम माउस है, क्वांटिटी हमारे पास 4 है और अमाउंट उसके आगे। अब उसके लिए हम सेम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। डी सम क्राइटेरिया डेटाबेस फील्ड के लिए हमने अमाउंट फाइंड करनी है, तो अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। कॉमा लगाकर हमने क्राइटेरिया के लिए वहाँ एक सेल सेलेक्ट किया था, यहाँ पर हम आइटम क्वांटिटी दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, वो बता देगा कि आपके पास टोटल अमाउंट जो है ना इसकी इतनी है। अब हम यहाँ पर माउस लिखते हैं तो माउस का टोटल हमें बता देगा कि 2500 आ गई है। अब हम यहाँ पर क्वांटिटी, ओहो क्वांटिटी नहीं लिखना था, यहाँ पर कंपनी लिखना था। ओहो, चलो ठीक है, मैं कंपनी लिख देता हूँ दोबारा। ठीक है, तो ये कंपनी आ गया। कंपनी डेल की है। वो कहता है माउस डेल वाले की अमाउंट कितनी है। यहाँ पर हमारे पास डेल के 8 माउस हैं। ठीक है ना, तो 8 और 8 दोनों के 16 हो गए, 1600 यानी कि वो अमाउंट हमें दिखा रहा है। माउस अगर हमारे पास XYZ का हमारे पास कोई माउस मौजूद नहीं है, हाँ हमारे पास कीपैड उसका मौजूद है, तो कीपैड लगाते हैं। कीपैड लिखेंगे XYZ का, वो बताएगा देगा 2570 आपके पास अमाउंट है। XYZ की जो कंपनी है उसके कीपैड जो है उसकी टोटल अमाउंट आपकी 2570 बनती है। ठीक है, ये इसके मल्टीपल कंडीशन है। ठीक है, एक से इससे ज़्यादा भी आप कंडीशंस लगा सकते हैं, यानी कि आप सारी की सारी कंडीशंस भी लगा सकते हैं। आइटम, कंपनी, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सारी की सारी कंडीशंस भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये डी सम का फंक्शन था, यानी कि डेटाबेस में से ही हमने इसका टोटल निकालना होता है। जिस तरह देखिए कीपैड हमारे पास जो है कम्पैक्ट का है नहीं। अब सेकंड नंबर पर जो है हमारे पास वो है, हम इसी डेटा में से डी काउंट और डी काउंट ए। डी काउंट के लिए तो हम ये बता देते हैं कि आपके पास फ़र्ज़ करें माउस कितनी तादाद में मौजूद है, 1 2 3। डी काउंट ए ये होता है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई जिस तरह क्वांटिटी 4 5 6 7 है, अगर इसमें कोई अल्फ़ाबेट आ जाए वो बता देगा कि ये
वो उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पर हम फिल वक्त डी काउंट टैब प्रेस किया, डेटाबेस सेलेक्ट किया, डेटाबेस के लिए हमने टोटल टेबल सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। टेबल सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, फील्ड के लिए क्वांटिटी को हम उठा रहे हैं तो क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, क्वांटिटी के कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाकर क्राइटेरिया के लिए हम आइटम के कॉलम को सिलेक्ट करके टैब प्रेस कर देंगे। अब वो कह रहा है आपके पास टोटल माउस, कीपैड और कीबोर्ड की क्वांटिटी जो है 9 मौजूद है, ठीक है। अब हम यहाँ पर माउस लिखेंगे तो वो ये बता देगा कि माउस के आपके पास कितने माउस के कंपनीज़ की क्वांटिटीज़ है। वो 3 है हमारे पास, 3 ही बता रहा है, ठीक है ना। क्वांटिटी यानी कि नंबर बता रहा है, काउंट करके बता रहा है कि आपके पास माउस इतने हैं, 1 2 3, आपके पास आपके कॉलम में ये चीज़ें इतनी हैं, ठीक है ना। अगर हम एक से ज़्यादा मल्टीपल कंडीशन लगाएंगे तो वो भी हमें बता देगा। उसके लिए हमने वही सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, सेम फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। कॉमा के बाद फील्ड के बाद क्राइटेरिया के लिए हम दोनों सेल सेलेक्ट करके वो हम बता देगा। यहाँ पर वो अमाउंट नहीं बता रहा, यहाँ पर हमें काउंट करके बता रहा है, डी काउंट करके बता रहा है। वो माउस आपके पास कितने हैं, 3 है, ठीक है ना। क्वांटिटी आपके पास हम यहाँ पर अगर लिख देते हैं 4 की, ठीक है ना। कंपनी नहीं लिखते, डेल की क्वांटिटी तो है नहीं ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 के। वो कहता है कि आपके पास माउस जो है ना 2 दफ़ा 4 माउस हैं, ठीक है ना। एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, यानी कि हमारे पास 2 आ गए, ठीक है ना। ये हमें काउंट करके बताता है, ये नहीं बताता कि इसका टोटल कितना है, यानी कि टोटल अमाउंट कितनी है या टोटल आपके पास इसका यानी कि कितनी क्वांटिटी है, ये नहीं बताता, काउंट करके बता देता है 1 बाय 1, ठीक है। ये इसका सेकंड और थर्ड फंक्शन था, डी काउंट ए। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है एवरेज, ठीक है ना। डी एवरेज के लिए हमने सेम फार्मूला लगाना है, इक्वल डी एवरेज, ठीक है ना। यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, डी एवरेज लिखेंगे, ठीक है ना। उसके लिए भी हम 1 कंडीशन विद मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं उसके लिए, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट मल्टीपल कंडीशन लगा देते हैं। यहाँ पर इक्वल है, इक्वल डी एवरेज के लिए टैब प्रेस किया, टैब के बाद वो डेटाबेस मांगेगा, डेटाबेस के लिए टेबल सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, आपके पास फील्ड मांगेगा, अमाउंट है तो यहाँ अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे वहाँ, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया वो हमें टोटल अमाउंट का एवरेज बता रहा है, 13,820 का एवरेज हमें ये बता रहा है, 1535 इशारा कुछ। माउस का हमें एवरेज बता रहा है 833 इशारा कुछ। अगर हम माउस का यहाँ पर टोटल करें, 800 ये हो गया, 800 ये हो गया, और 800 और 800 और 900, 8 और 2500 का हमें ये बता रहा है कितना, 833। अगर हम डेल की कंपनी के माउस की बात करें, उसका एवरेज निकालें तो उसका वो 8 और 8 1600 बनता है, 1600 का एवरेज 800 ही है। अगर हम यहाँ पर कोई और आइटम लिख देते हैं सेकंड, ठीक है ना, और कंपनी का नाम भी चेंज कर देते हैं, डेल की तो हमारे पास है नहीं है, XYZ का वो बता रहा है, XYZ का आपके पास एवरेज जो बनता है वो 856 इशारिया समथिंग बनता है, ठीक है। तो कीबोर्ड लिखते हैं, कीबोर्ड XYZ का है नहीं है हमारे पास, यहाँ पर हम कॉम्पैक्ट लिख देते हैं, कॉम्पैक्ट का हमारे पास कीबोर्ड है तो वो उसकी 3375 रुपये एवरेज अमाउंट बता रहा है, अमाउंट रहा है क्योंकि हमने फील्ड वही सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। ये हमारे पास डी एवरेज था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो डी मैक्स और डी मिन है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इनमें से कौन सी है और मिनिमम वैल्यू इसमें से कौन सी है, ठीक है ना। मैक्सिमम अमाउंट, अब हम यहाँ पर जिस तरह देखें, यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं, डी मैक्स, टैब प्रेस किया, डेटाबेस के लिए हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, उसके बाद फील्ड हमारे अमाउंट है तो हम अमाउंट को ही सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद हम जो है क्राइटेरिया के लिए हम आइटम और कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने माउस को गलत सेलेक्ट कर दिया, वो अमाउंट आनी चाहिए थी, कॉमा लगाया, कॉमा के बाद हम क्राइटेरिया की ये सिलेक्ट करेंगे, टैब प्रेस किया। अब वो टोटल हम 4950, यानी कि हमें बता रहा है इस टेबल में जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 4950 है। अगर हम माउस की बात करते, माउस लिखते हैं, ठीक है, डेल के माउस की मैक्सिमम अमाउंट 800 ही है। अगर हम वैसे माउस के अमाउंट लिखते हैं तो 800 ये हो गए, 900 ये हो गए और 800 ये हो गए, और 800 900 और 800 में से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 900 है। यहाँ पर हमारे पास 900 ही आएगा, मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है ना।
ठीक है। अब हम यहाँ पर कंपनी कोई और लिख देते हैं, यानी कि हम हम आइटम कोई और लिख देते हैं। हम लिख देते हैं कीपैड का वो हमें बता रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू 1050 है। यहाँ पर देखें 1050 आ रहा है, ये 720 है और ये 800 है। ठीक है, यहाँ इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 1050। ठीक है, यानी कि आपके पास जितना भी टेबल होगा उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट होगी वो आपको बता देगा। डी मिन के लिए ये है कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें बता देगा। कीपैड की मिनिमम वैल्यू जो है वो है हमारे पास यहाँ 1050 है, 720 है और 800 है। तो इन तीनों में साथ से जो मिनिमम अमाउंट है वो 720 है। वो ये यहाँ पर हमें बता रहा है कि आपके पास कीपैड की मिनिमम वैल्यू जो है वो 750 है। ठीक है, तो आइटम अगर कोई और लिख दें तो वो उसी का ही बता देगा। हमारे पास माउस की मिनिमम वैल्यू जो है ना वो 800 है। ठीक है ना, कीबोर्ड की मिनिमम वैल्यू हमारे पास वो बता रहा है 1800 है। 1800 है, ये देखें। ठीक है, तो ये चंद एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन थे जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर आपको ये आ गए तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। ठीक है ना, और एट द एंड आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल भी इसी नेम से है, काइंडली इसको भी सब्सक्राइब करें और मेरी फेसबुक पेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।